A very good morning, students. Next question: a circular coil of radius this is placed in a magnetic field of this much millitesla such that the outward unit vector normal to the surface of the coil is this. देखिए यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन देके रखिए आई जे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड आई जे में है और यूनिट वेक्टर भी उसका आई जे में है. द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन विद द कॉइल इज. अब आप समझ गए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉइल रख के रखी है यहाँ पे, ये देखिए मेरी कॉइल है. अब लेट्स से आई एंड जे आपकी तरफ आ रहा है ना, दिस इज आई एंड दिस वन इज जे. तो आई जे में मैग्नेटिक फील्ड भी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपकी तरफ बाहर आ रही है, ऐसे आपकी तरफ, ये आपकी तरफ बाहर आ रही है. यहाँ तक कि इस अब एरिया है, इस कॉइल का कुछ ना कुछ एरिया है, तो एरिया का उन्होंने बोल के रखा है रेडियस इतना 10 सेंटीमीटर का है. तो लेकिन एरिया वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यूनिट वेक्टर एन जो हम लिखते हैं है ना, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये देखिए कि टू द सरफेस ऑफ द कॉइल सच दैट द आउटवर्ड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब इस एरिया का एरिया वेक्टर ऐसा बाहर की तरफ बताया गया है. देखिए ये एरिया वेक्टर, ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड यहाँ बताया गया, मतलब ये भी किसकी तरफ है, आपकी तरफ है. मैग्नेटिक फील्ड भी देखिए आई जे, मैंने क्या बोला, ये आई है, मान लीजिए अगर ये आई है तो जे आपकी तरफ है, तो कॉइल यहाँ पे ऐसे रखी है तो आई ऐसे आ रही है. ठीक है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है, आई जे प्लेन, आई से जे की तरफ, ये मेरा वाई प्लेन है और ये एक्स, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे, ऐसा मत समझिएगा मैं कॉपी में बता रही हूँ, ऐसा समझिए कि मेरा एक्स एक्सिस ऐसा है. आप पेंसिल को देखिए मेरी, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आई जे में ऐसे आ रही है और नॉर्मल जो इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जो कि आई जे के में वो भी कैसा आ रहा है, ऐसे तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है. ठीक है, वो भी आपकी तरफ है, मतलब ऐसे, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी तरफ ऐसे और एरिया वेक्टर भी ऐसे. तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो cos 0 0 होता है. करेक्ट बात है. अब आपको लग रहा होगा कि नहीं मैम नहीं समझ में आया, तो देखिए हमारे पास इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी, हम प्रॉपर उसको पूरा क्वांटिटेटिवली सॉल्व करेंगे और आंसर देखिएगा पॉजिटिव आएगा. उन्होंने पूछ के कहा था मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, तो मैंने कहा कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 cos 0 1 हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम ये क्वेश्चन भी. लेट्स सपोज हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले मैं वो लिख देती हूँ. मैग्नेटिक फील्ड की उन्होंने वैल्यू दे के रखी है विच इज इक्वल्स टू 1i प्लस 0.5 j, है ना, कितना, ये देखिए 1.0i, तो 1.0 को मैंने 1 लिख दिया है. ठीक है, 1.0 i j मिली टेस्ला. इस मिली को मैं बाद में 10 to the power -3 रखूंगी, वैसे यहीं पे रख लीजिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 1i प्लस 0.5 j मिली का मैं रख देती हूँ 10 to the power -3 टेस्ला. ठीक है, और क्या दिया हुआ है मुझे, एरिया दिया हुआ है. एरिया कितना, सॉरी रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है. ओके, रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर ऑफ द कॉइल. इस कॉइल का रेडियस दिया हुआ है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर. तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 to the power -2 विच इज इक्वल टू 10 to the power -1 मीटर. ये आंसर यहाँ पे खत्म हुआ मेरा. यूनिट वेक्टर देके रखा है मुझे n. देखिए ये क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर n, आउटवर्ड यूनिट वेक्टर n जो कि इतना है, यूनिट वेक्टर है. हाँ ये तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मुझे देके रखा है 0.6i प्लस 0.8 j. गॉट द पॉइंट. किसका यूनिट वेक्टर है, ये एरिया का. देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन. द such that the outward unit vector normal to the surface of the coil is this. अब normal to the surface of ये coil है, इसके बाहर यूनिट वेक्टर देके रखा है, तो ये वही तो होता है ना, हम इसको एरिया वेक्टर भी बोल देते हैं. तो देखिए ये कुछ ऐसा होना चाहिए, वेक्टर एरिया वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर होना चाहिए. यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ही यही होती है. करेक्ट है, एरिया अपॉन दिस हम यही तो लिखते हैं, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज द यूनिट वेक्टर. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको यूनिट वेक्टर थोड़ा भी अगर डाउट है कि क्या होता है तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी. मैंने यूनिट वेक्टर पूरा समझा के रखा हुआ है कि क्या होता है. ठीक है, अब थोड़ा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इंटू यूनिट वेक्टर. नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया मतलब उसका नंबर. तो एरिया होता क्या चीज है, एरिया होता है मैग्नीट्यूड का मतलब जस्ट स्केलर क्वांटिटी है ना, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू मुझे पता है 3.14, आर की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाली 10 to the power -1 विच इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करना है. हाँ, तो 3.14 इंटू 10 to the power -2 यूनिट इज मीटर स्क्वायर. करेक्ट, ये मैग्नीट्यूड निकल गया. यूनिट वेक्टर एन देके रखा है, मतलब एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10 to the power -2 है ना, ये इसकी जगह ये रख दिया इंटू यूनिट वेक्टर एन, उसकी जगह मैं ये रख दूंगी. ठीक है,
सॉर्टेड। अब मुझे फ्लक्स पूछा हुआ है, देखिए उन्होंने क्या पूछा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज व्हाट। तो चलिए सारी चीजें हमने निकाली, फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। ठीक है, अब देखिए अभी हम कुछ नहीं सोच रहे कि दोनों के बीच में जीरो है एंगल, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया डायग्राम के थ्रू। लेकिन अभी आप समझिए कि आपको कुछ नहीं पता है कि इन दोनों के बीच में क्या एंगल बना। हम पूरा वेक्टर एनालिसिस से सॉल्व करेंगे और आंसर लेके आएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो देके रखी है हमें 1I प्लस 0.5 J मिली टेस्ला थी। तो मिली का मतलब 10⁻³ टेस्ला डॉट डॉट। एरिया वेक्टर अभी अभी मैंने निकाला, तो 3.14 इंटू 10⁻² निकाला इंटू यूनिट वेक्टर एन था, याद है यूनिट वेक्टर एन। तो यूनिट वेक्टर एन की वैल्यू कितनी है, मतलब एरिया वेक्टर की जगह हमने क्या रखा था, मॉड ए यानी मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर एन। और यूनिट वेक्टर एन की जो वैल्यू है 0.6I प्लस 0.8 J। ठीक है, अब मुझे बताइए ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, दिस इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड। इसको बाहर निकाल लेती हूँ, 10⁻³ को भी बाहर निकाल लेती हूँ मैं। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ 3.14 इंटू 10⁻² और इंटू 10⁻³ यहाँ से निकाल लेते। तो ब्रैकेट में जो बचेगा वो बचेगा 1I प्लस 0.5 J डॉट, इसका डॉट करना है, किसके साथ करना है, 0.6I प्लस 0.8 J। करेक्ट बात है। अब मुझे बताइए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर तो 5 आ गया मेरे पास, 3.14 इंटू 10⁻⁵। ओके, अब I डॉट I 1 होता है, तो 1 इंटू 0.6 इज 0.6, J डॉट J 1 होता है, बाकी I डॉट J सब 0 हो जाएंगे। तो प्लस 0.5 J इंटू 0 इज 4, 0.40। करेक्ट। अरे 8 5 से 40, 2 डेसिमल के बाद लगा दिया मैंने। अच्छा 0.6 और 0.4 कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। देखिए 0.6 प्लस 0.4 आंसर कितना आएगा, 6 और 4 10, और ये गया एक, मतलब सॉरी 10 है ना, तो 6 और 4 मतलब 1 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। तो 3.14 इंटू 10⁻⁻1, ये तो 1 गया। ओके, अब हम पीछे ऑप्शंस में माइक्रो में देके रखा है स्टूडेंट्स। तो माइक्रोस को बनाने के लिए मैं एक डेसिमल शिफ्ट कर दूं यहाँ पे। अगर इस साइड शिफ्ट करती हूँ तो पावर में क्या होगा, नेगेटिव, -1 ऐड होगा। तो एक डेसिमल शिफ्ट किया है तो आंसर कितना आ जाएगा, -6। और ये क्या निकाला मैंने, फ्लक्स निकाला है, दिस इज द फ्लक्स, दिस इज द फ्लक्स। गौर से देखिए क्या आंसर आ रहा है, वेबर है ना, मतलब वेबर ही होती है फ्लक्स की यूनिट। तो ये हो जाएगा वेबर। अब -6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 31.4, इसको मैं लिख सकती हूँ माइक्रो वेबर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, 3.14 माइक्रो वेबर, मतलब बी ऑप्शन सही है। देखिए 31.4 आया हमारा आंसर, सी ऑप्शन सही है, 31.4 माइक्रो वेबर, 31.4 माइक्रो वेबर। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।